प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सभी को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष मिले, जितने भी संगति करते हैं ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों से सबको जय मसीह की। और हम प्रार्थना करेंगे 2 मिनट भजन के लिए, आराधना के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, हम सबको सुबह से लेकर अभी तक संभाला प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु। जितने भी परिवार आज के दिन नहीं देख पाते हैं परमेश्वर, उनको दिन दिखाने के लिए आप सहायता मदद कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। आपकी संगति जो करते हैं परमेश्वर, उसे सहायता मदद करना, ज्ञान बुद्धि देना प्रभु पिता परमेश्वर। हम सबको, अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग हमारे परिवार में भी हैं उन सबको आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। सहायता करुणा दया करना, ये दिन आपके हाथों में है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आगे के भजन को भी सहायता मदद करना खुदावन प्रभु, स्वर्ग को बड़ा सुरक्षित मांगते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमारे भजन को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का सागर है, यीशु दया का बहता सागर है, यीशु है दाता महान। यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, बोलो यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। चरनी में तूने जन्म लिया, सुन पे किया रे विश्राम। चरनी में तूने जन्म लिया, सुन पे किया रे विश्राम, सुन पे किया विश्राम। हम सबके पाप को मिटाने के लिए, हम सबके पाप को मिटाने को यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। हम सबके पाप को मिटाने को यीशु हुआ बलिदान। क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, जो विश्वास मसीह पर लाए, निश्चय धर्म स्वर्ग बनाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान।
महान, चरनी में तूने जन्म लिया, सुलित किया विश्राम। हम सबके पापों को मिटाने को यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम। हम है पापी नादान। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, हम सब पापी थे और सब पाप कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में आकर जीवन को दिया, और हम सब पापी थे, हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट न हो। ये प्रभु का संदेश और मैसेज है। तो अभी हम पर लिखा है, हम जब वचन में जाते हैं, वचन मतलब ऐसा है कि लूका और उसका हम 10 अध्याय और उसका 25 वचन को पढ़ेंगे। हेलो, यहाँ पर 25 वचन दयालु सामरी का दृष्टांत। जैसा कि एक दयालु सामरी स्त्री और सामरी जो लियो जा रहा था, सुनिए। और देखा, हम 25 से पढ़ रहे हैं, लूका 10 अध्याय उसका 25 वचन। यहाँ पर लिखा है, देखो एक व्यवस्था पाकर उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, आनंद जीवन की वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है कि मैं आनंद जीवन जीने के लिए मैं क्या करूं? वो तो अच्छा जी रहा होगा, अच्छा ऐश आराम कर रहा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं आनंद जीवन के लिए मैं क्या करूं? स्वयं चलकर पूछता है। देखिए, ऐसा लोग जो है, आनंद जीवन के लिए मैं क्या करूं? तो कहता है, उसने कहा, व्यवस्था में ये लिखा है कि तू कैसे पढ़ता है। जैसा कि व्यवस्था में लिखा है, जैसा कि आप लोग व्यवस्था अगर जानते हैं या यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं, चाहे कई पास्टर आपको सुनाते हैं, कई आपको दासी सुनाते हैं, कई आप लोगों को विश्वासी भाई बहन प्रचार करते हैं, तो आपको समझाते हैं कि व्यवस्था और नियम मतलब जैसा कि वचन को सुनते हैं, तो व्यवस्था पाकर हमें क्या करना है? हम पढ़ते हैं, लिखा है कि चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, ये सब लिखा है, पाप मत करो। तो ये सारे व्यवस्था है और लिखा है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर अपनी सारे मन से और सारे प्राण से, सारी शक्ति से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये किसे कह रहे हैं? जो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। जैसा कि उससे पूछा कि मैं आनंद जीवन जीने के लिए मैं क्या करूं? तो ऐसा प्रभु का वचन कहता है और परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि मैं व्यवस्था को जाना, व्यवस्था को समझा। व्यवस्था में यही लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने समान आदर करो, एक दूसरे का आदर करें। तो ये वचन है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा राफा, उनके वचन प्रभु यीशु मसीह का है, जो हम व्यवस्था को पा रहे हैं और व्यवस्था को जान रहे हैं। तो आगे कहता है, देखिए, तब लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपने सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उसने उनसे कहा, तूने ठीक कहा और उत्तर दिया, यही तो तू यही करेगा तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि अगर हम इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन में जा रहे हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ठीक से हमें जीवित
जीने का मौका दे रहा है परमेश्वर। हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें कंट्रोल करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षा करता है, सारी विपत्ति से, सारी चीजों से हमें छुड़ाता है। हालेलुया। तब लिखा है, इसीलिए कहता है तो सदा ही ठीक से उत्तर दिया है। इसीलिए हम सब लोग मरने के बाद भी, आप सुन लीजिए, मरने के बाद भी हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे और हम जीवित रहेंगे। यहाँ नहीं, स्वर्ग में मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है। तो ऐसा हमें संसारिक में तड़प तड़प कर नहीं मरना है, संसारिक में पाप लेकर नहीं जाना है। प्रिय भाई, जो भी आप लोग ऑनलाइन से देख रहे हैं, फेसबुक से देखते हैं या इंस्टाग्राम से आप लोग देखते हैं, हमें संसारिक में मतलब लड़ाई झगड़ा नफरत लेकर हमें स्वर्ग नहीं जाना है। क्या आप लोग चाहते हैं कि कोई नर्क जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है? सब बोलते हैं मरने के बाद हम नर्क जाएंगे, कोई बोलता है हम स्वर्ग जाएंगे। तो हमें व्यवस्था में पाकर, हमें जब इस पृथ्वी में रहकर हम संसारिक बात बोलकर हम लड़ाई कर रहे हैं, गंदा व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे का गंदा व्यवहार बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे या आप नर्क जाएंगे? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे तो स्वर्ग लेकर जाऊंगा। जैसा कि आप सारी बुद्धि से, सारे आदर के साथ एक दूसरे को, भाई बहन को, बेटा बेटी को, सभी को एक दूसरे को आदर मिलने का योग्य रखें, क्योंकि प्रभु चाहता है। हालेलुया। बोलिए, सारे वचन जो है प्रभु की, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। तो ऐसा है, अब ये वचन जो है कहता है, परंतु लिखा है कि परंतु उसने अपनी आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने कहा, उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तो डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट करा और अधमरा छोड़कर चला गया। देखिए, एक व्यक्ति को घेर लिया डाकू, जैसा चोर और डाकू बदमाश, जैसा कोई भी आप लोगों के भी मोहल्ले में है, डाकू, छुरी चलाने वाले, चाकू चलाने वाले। तो एक जा रहा था, यरूशलेम से वो अपने घर जा रहा था, लेकिन डाकू लोग आकर कहा, जैसा कि कई क्षेत्र में सुनते हैं, न्यूज़ में आप लोग भी सुनते हैं कि कई लोग जो है आज पैसा लूट लिया, घात कर दिया, मारा छोड़ दिया, कोई लोग तो मार दिया चाकू में। ऐसे एक वचन की है प्रयोग यहाँ पर लिखा है। तब उसने कपड़े उतारा, मारपीट करा, अधमरा छोड़कर चला गया। तब और एक ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक आयोजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर दूर से चला गया। ऐसे कई लोग हैं जो अधमरा पड़ा रहते हैं या रोडों में पड़ा रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो छोड़कर उसे चला जाता है, या मर जाए, हमको क्या करना, हमें कोई तकलीफ आ जाए तो मुझे क्या करना। ऐसे कतरा कर वो आयोजक उसे दूर से ही चला गया। अब दूसरा आया, देखिए, तब लिखा है, उसी रीति से एक लेवी आया, उसी जगह पर आया और वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। देखिए, उसे भी देखकर चला गया, कतरा कर चला गया कि ये भी ऐसा है। तो हमें मदद करने के बजाय, या आपके पड़ोसी हो, आप हो, या आपका भाई हो, या बहन हो, या नाता हो, पोता हो, रिश्तेदार हो, ऐसा नहीं करना है। वचन कहता है कि हमें संगति करके उसे भी बचाना है, क्योंकि उसे अगर कोई मारा है तो हमें भी उसे ठीक करने के लिए
लेकर उठाकर हॉस्पिटलों में या कहीं ना कहीं फोन लगाकर या हॉस्पिटल में या पुलिस वाले या किसी को भी फोन लगाकर मदद उसके मिलना जरूरी है। ऐसा ही हम सब लोग जब व्यवस्था को अगर आप सुन रहे हैं, आप इस जो घायल व्यक्ति है अधमरा पड़ा हुआ है, आप लोग में से भी कोई हो सकता है कि गाड़ी में जा रहा है, टकरा गया, मर गया या हादसा हो गया, तो उससे क्या है, अगर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमें जो है वचन सिखाता है कि हमें अपने समान प्रेम रखना चाहिए। वो भी हमारा पड़ोसी है, वो भी किसी का बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, ऐसा हमें आदर का योग सिखाता है प्रिय भाई बहन। वैसा ही हम सबको क्या करना है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, वचन कहता है। तब आगे का वचन कहता है, इसीलिए वो भी कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्रा से निकला और वह देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर उसे पट्टी बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय पर ले गया और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे व्यक्ति, देखिए वो घायल व्यक्ति था और एक दयालु आया और सामरी जो उसे अपने उसमें बैठाकर गधे पर लेकर चला गया ताकि उसे ठीक करे और उसे देखभाल करे। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुंचता है। हालेलुया। तो ऐसा ही हमें भी एक दूसरे का मदद करना है, चाहे रोड में हो, जानवर हो, चाहे कोई भी हो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जानवर को भी बनाया, हमें भी बनाया, नर नारी सबको बनाया है। सब चीजों को परमेश्वर अपने हाथों से सृष्टि की है। तो ऐसा ही हमें भी एक दूसरे का मदद करना है। वचन कहता है, अगर आप सत्य मार्ग को अगर जान रहे हैं, सत्य को पहचान रहे हैं, तो हालेलुया। तब देखिए, तब वहाँ उसे बहुत जख्म हो गया होगा, बहुत चीज हो गया होगा, तकलीफ हो गया होगा, तो उसे पट्टी बांधकर उसे सराय में ले गया और उसे तरस खाया और कहा उसे तेल और घाव पट्टी से बांधा। तब दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिया। देखिए, दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा। हालेलुया। देखिए, उसको पैसा दिया, उसको देखभाल करना, उसको सराय में ले गया, उसे सेवा टहल करना, ताकि जब तक अच्छा नहीं हो मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। अभी मेरे पास तो 2 दिनार है, उसे ले लो, मैं आने में और भी मदद कर दूंगा और पैसा और दे दूंगा। उसे आप उसका सेवा में देखभाल करें, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। तो वैसा ही हम सब क्या है, वचन से सेवा टहल करने वाले हम लोग एक दूसरे की मदद करें। वचन सिखाता है, हमें किसी को गुस्सा, किसी के क्रोध, किसी के झगड़ा, किसी की निंदा हमें इस स्वभाव नहीं देता है प्रिय भाई। हालेलुया। तब लिखा है, तब कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, तब वो अब तेरी समझ में जो कुछ डाकू में घेरा गया था, इतने में तीनों में से एक पड़ोसी कौन ठहरेगा? उसके वही जिसके उसने पर दया की। और यीशु ने जब तू भी ये ऐसा ही करें, जैसा कि 2 लोग में से तीसरे लोग में से कौन ने अच्छा काम किया है, जैसा कि 2 लोग तो कतरा के चले गए, तीसरे ने उस पर दया किया है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, सबको मिलकर, एक दूसरे को मिलकर दया रखें कि झगड़ा और लड़ाई से नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से जंग जीतना है। हथियार को बांध लो, यीशु मसीह का वचन है।
हमें क्या करना है? हथियार बांधना है। वचन में लिखा है, अपने सारे मन सारे प्राण से हमको प्रभु यीशु मसीह का स्तुति और आराधना योग होना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, ये वचन को हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे दिन तेरे हाथों में है। बोलिए सभी लोग कि ये दिन जो है मेरे और आपके हाथों में है। यीशु पिता, मेरा उठना बैठना चलना फिरना निरंतर आप जानते हो यीशु पिता, सारी बातों को तुझे महिमा मिले। और हम जो है कुछ भी नहीं है, हम सोने हैं। ये वचन प्रभु यीशु मसीह का है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं या आप संगति कर रहे हैं तो परलोक के राज्य में संगति कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपकी करुणा और दया आपके परिवारों में हो। तो अगर बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। आप सबको सुरक्षित रखने वाला प्रभु है। हमारे शरीर को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि आज मेरा भी हाथ दर्द कर रहे हैं। और जो भी ऑनलाइन से देखते हैं तो हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे सारे दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे पत्नी उमा के लिए। सभी लोग अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर पिता के हम चरणों में जाते हैं, हम दुआ करते हैं। जो भी आप लोग अगर प्रार्थना आपका है, आप बीमारी से गुजर रहे हैं या मुसीबत में हैं, तो भी हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर अनुग्रह दया करने वाले प्रभु, मैं आपके ओर से प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, सभी को इस समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन प्रभु पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर यीशु पिता, इन पर भी आप दया करना और दया करने वाले लोग हो और आपकी संगति करने में परमेश्वर वंचित न हो। आनंद और शांति और जीवन और चंगाई छुटकारा इनके जीवन में मिले और प्रभु को महिमा करे, प्रभु को स्थान दे। मैं परम पिता परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं कमांड करता हूँ कि प्रभु सब पदों को आपकी छावनी में, आपके राज्य में, और जितने भी आपके वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं पिता परमेश्वर, अपने पर सहायता करुणा दया करना प्रभु। हर एक एक्सीडेंट से लेकर सभी चीजों से लेकर बचाना प्रभु। इनके जीवनों में भी गवाही यीशु मसीह के नाम में आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके हर एक मार्गों को सुरक्षा चाहिए खुदावन प्रभु, सुरक्षा देना यीशु पिता। हर एक बीमारी से आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई बीमार है, दुखी है, यीशु मसीह के नाम में आउट होने पाए पवित्र आत्माओं से सभी को भरना प्रभु। लोकवे की बीमारी, थायराइड, कैंसर, हर एक चीजों बाबूसी की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, हर एक लोकवे की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चलता रहे। आउट करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनको इनके जीवन में भाई जो भी देखते हैं पिता परमेश्वर, इन सभी को संगति करने वाले इनके राज्य में नहीं परंतु आपके स्वर्ग राज्य में होने पाए परमेश्वर। ऐसे लोगों को बचाने के लिए आप सहायता मदद कर खुदावन प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं बांझ स्त्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बांझ स्त्री बहन हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता। उन सभी को प्रभु यीशु मसीह बेबी ब्लेस करना परमेश्वर। इन सारी बहनों को परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, जो आपको विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होने पाएगा, इनके जीवनों में बहुतायत गवाही होने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक विधवा औरतों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, इन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता। इनके आपका खुदा तो है, अपने हाथों से बनाया प्रभु, पर जो लोग नहीं जान रहे हैं परमेश्वर, वो आपको धन्यवाद दे प्रभु कि तो मेरा है मैं तेरा हूँ परमेश्वर। आपने कहा है हर एक बातों में प्रभु पिता परमेश्वर
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी विधवाओं को प्रभु आप सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर एक जानवरों को भी मैं आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। इन सभी को आप दया करुणा सारी सृष्टि का रक्षक करने वाला प्रभु यीशु तो है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं झूठ बोलने की आत्मा यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ खुदावन प्रभु। जो विश्वास करते हैं वो झूठ नहीं सत्य के मार्ग को जाने, सत्य बोले यीशु मसीह के नाम में। झूठ बोलने वाले आत्मा इस घर में अगर कोई झूठ बोलते हैं तो यीशु मसीह के नाम में भी चला जाए। हमारे आजू-बाजू के लोग झूठ बोलने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ आउट होने पाए इन द नेम जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता, हर एक व्यभिचार करने वाले इस क्षेत्र में भी, हर एक गंदे सोचने वाले इन सभी को डांटता हूँ पिता परमेश्वर। इन सभी को यहाँ पर पावनगर क्षेत्र में भी जितने भी संगति करते हैं उनके परिवार से जो भी देखते हैं उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। वो आपके राज्य की महिमा करने पाए, आपकी राज्य में विश्वास करने पाए, आपकी विश्वासी भाई लोगों के साथ संगति करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, हर एक दुष्ट कार्य अगर इनके जीवनों में है यीशु मसीह के नाम में, गंदा सोचने वाले, गंदा विचार करने वाले, व्यभिचार करने वाले इन सारे आत्माओं को जितने भी जहां से भी जुड़ते हैं इन सभी को मैं कैंसिल करता हूँ परमेश्वर के जीवनों से छोड़कर चले जाए। हुक्म देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता, आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं परम पिता। हर एक सेवा जहाँ भी दास लोग करते हैं, राष्ट्र लोग करते हैं परमेश्वर, वो सभी जगहों में यीशु मसीह के नाम में सबको सुरक्षा रखना, आने की जाने के मार्गों को सुरक्षा रखना। कोई परम पिता कोई भी विरोध कर रहे हैं प्रभु, विरोध थम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप उत्तर आमीन में देते हो, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु। हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर तेरे बिना, हम शून्य हैं पिता प्रभु, हम जीरो हैं। आपकी महिमा हर जगह, हर राष्ट्र, हर जगह आपकी महिमा होने पाए, आपकी आदर होने पाए। हम शून्य हो प्रभु, हम कुछ भी नहीं है। सारा मान सम्मान कर जलाल आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक हमारे तक तमाम सब हम प्रेम करने वाले यीशु पिता से हम उसकी महिमा आदर योग्य बलिदान हम चढ़ाएं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष